हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आपकी लाडली बहना कहानी लेकर आई है। आखिर कौन थी वह। अमित ने नीरजा के फ्लैट में प्रवेश करते ही उसे बाहों में भरकर प्यार करना शुरू कर दिया। अरे रुक जा, मेरी बात तो सुनो प्लीज़। नीरजा के मुंह से निकल रहे शब्दों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अमित उसे बाहों में उठाकर शयन कक्ष में ले गया। नीरजा ने उसके स्पर्श को मस्ती से अपने दिलो दिमाग पर हावी होते हुए देखकर समर्पण कर दिया। इससे पहले कि अमित उसे जी भरकर प्यार कर पाता कि किसी ने फ्लैट की घंटी बजा दी। शायद काम वाली है, मैं उसे बाद में आने को कहता हूँ। नीरजा के मुंह से यह सुनकर अमित की बेचैनी कम हो गई और उसने फटाफट कपड़े पहनने का इरादा छोड़ दिया। नीरजा ने फुर्ती से अपना गाउन पहना और दरवाज़ा खोलने चली गई। वह फ़ौरन ही बदहवास हालत में लौटी और अमित को बहुत घबराई सी आवाज़ में जानकारी दी, तुम्हारी पत्नी मुझसे मिलने आई है। पल्लवी आई है? मर गए। अमित को जैसे बिजली का करंट लगा हो। कपड़े पहनने का वक्त नहीं है अमित, तुम फ़ौरन छिप जाओ। कहाँ? वहाँ ऊपर परदत्ती में। परदत्ती में? जल्दी करो। वहाँ चढ़ूँ कैसे? वह सामने स्टूल रखा तो है, जल्दी करो प्लीज़। फुर्ती दिखाते हुए अमित तुरंत परदत्ती में घुस गया। नीरजा ने उसके कपड़ों का बंडल बनाकर अलमारी में ठूंस दिया। पर्दा खींच लो और ज़रा सी भी आवाज़ मत करना, मैं इसे जल्दी विदा करके आती हूँ। यह हिदायत देकर नीरजा भागती हुई दरवाज़ा खोलने चली गई। अमित के कानों में अब पल्लवी के, अपनी पत्नी के अलावा अपनी माँ और छोटे भाई अरुण की आवाज़ें भी पड़ी थीं। घबराहट और डर के कारण उसे पसीना आ गया। परदत्ती में पुराना सामान भरा था। उस सामान से उठकर गंध व मच्छरों को काटने से परेशान हो उठा था। मगर मुझे इन तीनों ने इस अवस्था में यहाँ छिपे देख लिया तो क्या होगा? यह सवाल बार बार उसके मन में उठ रहा था। उसकी हालत और ख़राब हो रही थी। करीब 5 मिनट बाद नीरजा कपड़े बदलने के लिए शयन कक्ष में वापस आई। अंदर से दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने पहले अमित को उसके कपड़े पकड़ाए और फिर खुद गाउन की जगह सलवार सूट पहन लिया। परदत्ती के अंदर जगह कम होने के कारण बड़ी कठिनाई से अमित कपड़े पहन पाया था। मैंने इन सब के लिए चाय नाश्ता बनाने जा रही हूँ मैं, तुम कोई आवाज़ न करना। एक बार फिर हिदायत दी। इस तंग जगह में ज़्यादा देर बैठना बड़ा मुश्किल है। मेरे हाथ पैर अभी से सोने लगे हैं, तुम इन्हें जल्दी वापस भेजो। अमित की आवाज़ में घबराहट थी। ये लोग चाय के साथ मेरे हाथ के बनाए पकौड़े भी खाना चाहते हैं। अभी इनके जाने में देर लगेगी। लॉकडाउन के दिनों में तो ये लोग मुझसे मिलने नहीं आ सके थे और शादी पर जानबूझकर नहीं गई थी। तुम्हें पकौड़े बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमित ने ज़ोर से गुस्सा किया। बेकार की बात मत करो, तुम्हारी मम्मी की बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? तो जाओ, पर जो भी करना है जल्दी करो। मुझ पर गुस्सा मत करो, मैंने तो तुम्हें यहाँ आने से बार बार मना किया था। अब जाओ भी। अमित चिढ़ उठा। ध्यान रखना कि कोई इस कमरे में ना आए। मैं जाकर सबको ज़बरदस्ती रस्सियों से बांध लेती हूँ। ऐसा उटपटांग सा जवाब देकर गुस्से से भरी नीरजा दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। अमित के कानों तक पहुंचकर उन चारों के हंसने बोलने की आवाज़ें उसका खून जला रही थी। अपनी खस्ता हालत से परेशान होकर वह औरों के साथ साथ अपने आप को भी लगातार कोसे जा रही थी। अमित का गुस्सा एकदम से तब डर में बदल गया जब उसकी माँ को आराम करने के लिए शयन कक्ष में पलंग पर आकर लेट गई। नीरजा उनके साथ आई थी। उन दोनों के बीच हुए वार्तालाप को उसने साफ साफ सुना। नीरजा बेटी, क्या अमित तुमसे मिलने आता रहता है? अपनी माँ को चिंतित आवाज़ अमित के कानों तक पहुँची। शादी के बाद से वह यहाँ नहीं आया आंटी, नीरजा ने धीमी आवाज़ से जवाब दिया। पल्लवी के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं है। उनकी शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और वह अभी से उसके साथ कटा कटा सा रहने लगा है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही है क्या? मुझे तो ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है। आप ज़्यादा फिक्र न करें, उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह तुम्हारी बात सुनता है। जब भी मिले तो उसे समझाना कि बहू के साथ प्यार से रहे। जी, अब मुझे 2-4 पकौड़े ही देना और चाय फीकी ही रखना।
अच्छा कहकर नीरजा रसोई की तरफ चली गई। उसकी माँ ने नीरजा से इस मामले में सहायता क्यों मांगी, इस कारण अमित को भली प्रकार समझ में आ रहा था। नीरजा की दिवंगत माँ से उसकी माँ की बड़ी पक्की दोस्ती थी। नीरजा की शादी के 2 साल बाद ही तलाक हो जाने के झटके को बर्दाश्त न कर पाने से वे दिल के दौरे का शिकार बन असमय चल बसी थी। करीब साल भर से नीरजा और उसके बीच बने अवैध संबंध की जानकारी सभी को थी, पर किसी ने उन दोनों के मुंह पर कभी कुछ नहीं कहा था। पल्लवी से उसकी शादी 2 महीने पहले हुई थी। शुरू में सब कुछ ठीक चला, पर पिछले कुछ दिनों से नीरजा को याद बहुत सताने लगी थी। अपनी पत्नी के मुकाबले उसे नीरजा के साथ सेक्सुअल लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती थी। इस एहसास से उसे नीरजा के ऊपर फिर से उसके साथ सेक्सुअल लाइफ का प्रेशर डालने को मजबूर कर दिया था। कोरोना के दिनों में लॉकडाउन ने उसे बहुत ही दिक्कत हुई थी। वर्क फ्रॉम होम के बहाने वे काफ़ी सेक्सी बातें फेस टाइम करते रहते थे। नीरजा ने उसे बहुत समझाया कि शादी के बाद उनका प्रेम संबंध बनाए रखना ठीक नहीं है, पर वह अपनी जिद पूरी करने में अड़ गया था। आज वह पहली बार उसके फ्लैट में आकर किसी मुसीबत में फंस गया। उसके बारे में सोचते हुए अमित ने होठों पर रूखी सी मुस्कुराहट उभर आई। नीरजा ने टेलीविज़न पर अपने शयन कक्ष में रखा था। चाय पीने के आसपास टीवी देखने के लिए जब सभी लोग बेडरूम में आ गए, तो अमित से ज़्यादा देर तक दर्द और परेशानी झेलने के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर लिया। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे नीरजा पे आने लगा। वही सबसे ज़्यादा हंस बोलकर सबसे बात कर रही थी। चाय का दूसरा दौर भी उसी के जोर देने पर चला था। वह बेवकूफ़ समझ क्यों नहीं रही है कि सारी स्थिति कितनी खतरनाक है। इन लोगों को जरा भी शक हो गया तो परदत्ती में कोई ना कोई तो खोजबीन किए बिना मानेगा नहीं। मैं यहाँ छिपा हुआ पकड़ा गया तो दोनों की कितनी बेइज्जती और बदनामी होगी। इसकी अकल में इतनी सी बात नहीं आती है कि ऐसी बातें सोच समझकर वह कभी डर तो कभी तेज गुस्सा का शिकार होता जा रहा था। वह अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता था। अगर छींक आ गई तो क्या होगा, इस सवाल के जहन में उभरते ही उसकी जान सूख गई। उसने अपने आप को इतना बेबस और लाचार कभी नहीं पाया था। अपनी इस मुसीबत से उसे करीब 2 घंटे बाद छुटकारा मिला। अपने घर वालों को नीरजा से विदा लेने की आवाज़ उसके कानों में संगीत बनकर पहुंच गई। पैरों के बुरी तरह सो जाने व कमर के अकड़ जाने के कारण अमित को नीचे उतरने में काफ़ी समय लगा। इस दौरान वह नीरजा को खा जाने वाले अंदाज में घूरने लगा, साथ साथ लगातार डांटता भी जा रहा था। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी? पागलों की तरह इन लोगों से बातें किए जा रही थी। अगर आज किसी भी कारण मुझे यहाँ छुपे देख लेता कोई, तो ज़िंदगी भर मैं तुझे माफ़ नहीं करता। तेज गुस्से के कारण उसका मुंह लाल हो गया। आई एम सॉरी डार्लिंग। ऑफकोर्स भरे लहजे में नीरजा तो बस यही एक वाक्य दोहरा रही थी। खूब चिल्ला लेने के बाद अमित का गुस्सा कुछ शांत हो गया, तो उसने फिर से नीरजा को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। प्लीज़ नहीं, अब बिल्कुल दिल नहीं है। रोनी आवाज़ में अपनी अनिच्छा जताकर नीरजा पलंग पर उदास सी बैठ गई। कुछ पलों तक उसे गुस्से से घूरने के बाद अमित बोला, मैं जा रहा हूँ। नीरजा ने कहा। कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसे रोकने की कोशिश की, तो वह पैर पटकता दरवाजे की दिशा में चल पड़ा। दरवाज़ा खोलकर उसने फ्लैट के बाहर कदम रखा ही था कि नीरजा की ऊंची आवाज़ उसके कानों में पहुंची। अमित, 1 मिनट रुको प्लीज़। क्या है? उसके पास आने पर अमित ने नाराज़गी भरे लहजे में पूछा। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या ज़रूरी बात करनी है? उसकी आंखों में निडर अंदाज से झांकते हुए नीरजा ने गंभीर स्वर में पूछा। क्या तुम भविष्य में मेरे साथ रिलेशनशिप में रहोगे? क्या तुम मुझसे दूर होना चाहती हो? अमित ने उससे उल्टा जवाब पूछ लिया। मेरी तो तुम इस मामले में सुनते नहीं हो। प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब सीरियसली दो। कुछ पल खामोश होने के बाद अमित ने जवाब दिया। मैंने पिछले दिनों तुमसे दूर रहने की कोशिश दिल से करी थी, पर सफल नहीं हुआ। आज की घटना के बाद भी हमें अपना प्रेम संबंध बनाए रखना चाहिए। हम आगे और ज़्यादा सतर्कता से काम लेंगे। मैं इसी बारे में तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अमित, कहो।
नीरजा ने संजीदगी भरे स्वर में बोलना शुरू किया। तुम्हारी शादी से पहले हम दोनों के प्रेम संबंध को तुम्हारे आने वाले पसंद तो नहीं करते, पर किसी ने कभी हमारे मुंह पर नहीं कहा। मेरा तो कुछ ऐसा कोई करीबी बचा ही नहीं जो मुझे रोक टोक ना करे। अब तुम्हारी शादी हो जाने से सारी स्थिति बदल गई है। अगर अब भी हमने अपने संबंध नहीं तोड़े तो ऐसा ना करने का फल हमें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। पल्लवी का हक मारने का कारण मेरी इज्जत घर वालों को की नज़र में यकीनन गिर जाएगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्यार से तुम्हारे घर के प्यार और सम्मान दोनों मिलते हैं। उसने हाथ पकड़कर नीरजा का कंधा एक बार फिर अपने आप से दबाया और फिर कुछ भी बोले बिना मुड़कर उसकी ज़िंदगी से दूर होता चला गया। इस पल नीरजा की आंखों में नज़र आने वाले आंसू उसके मन की खुशी, राहत और अमित के प्रति धन्यवाद इजहार कर रहे थे। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? शादी के बाद अगर हस्बैंड या वाइफ अलग अलग सेक्सुअल रिलेशन रखती है तो ये बात ठीक है या नहीं? आप लोगों की क्या राय है? प्लीज़, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।